हमने बेटा पिछले क्लास में इक्विलिब्रियम की बातें की है कि नहीं? वह तो ही पता किताब छनी का पता क्या जे अगर अस प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम छानुन तेली गस आसन नेसेसरली आ सकता है, लेकिन एक ही कंडीशन पॉसिबल है कि अनसिमिलर, नॉन इक्वल मैग्नीट्यूड्स और कोलिनियर और कैसा इक्विलिब्रियम? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा, मगर वो कौन सा होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता, याद है कि नहीं? और जनरली हमने पढ़ा था इक्विलिब्रियम के 3 केसेस है, स्टेबल छू, अनस्टेबल छू, न्यूट्रल। ठीक, लेकिन उनमें हमने शर्त लगाई थी, एक्सटर्नल एजेंसीज थी जिन्होंने उन चार्जेस को फिक्स किया था, याद है कि नहीं? तो चलिए बेटा आज मैं केसेस ऑफ इक्विलिब्रियम देख रहा हूं, बकर डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस कंसीडर। वहां जो दिमाग में समझाऊं, आई कैन नॉट बी टॉकिंग अबाउट प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि वो एक ही केस है, समझ रहा है कि नहीं? तो जो मैं अब केसेस डिस्कस करूंगा तमस क्या आइस फिक्स आइस आमद करना, एक्सट्रीम्स मंजम यूज आइस सो आइस आन चोर करना, या दक्षिण खोफ न दस हेर बोन न दस कुन जाय न दस चार्ज नेबर सु वुचो। ठीक है जनाब? तो चलिए बेटा पहला केसेस ऑफ इक्विलिब्रियम। बेटा पहला केस आपके पास में दे रहा हूं, एक बार रिकॉल करते हैं। व्हाट वाज द इक्विलिब्रियम ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस? शाबाश। नेट फोर्स 0 हो वो तो इक्विलिब्रियम है, लेकिन इंडिविजुअल चार्जेस भी क्या किस में हो? ये जो वारिया इंपॉर्टेंट इक्विलिब्रियम जो आपके इंडिविजुअल एजेंसीज है, इंडिविजुअल चार्जेस च सिस्टम तिम गसन इंडिविजुअली इक्विलिब्रियम में, समझ तरह? यानी कि उन पे भी नेट फोर्स कितना होना चाहिए? ये जो वारिया इंपॉर्टेंट, क्लियर छा? मन ठीक नजर। फॉर एग्जांपल बेटा मेरे पास एक केस ले रहा हूं, मेरे पास 2 चार्जेस है, मैंने जो मैं एक्सप्लेन करे इक्विलिब्रियम मैंने इक्वल मैग्नीट्यूड्स नहीं है ना, लेकिन वन करो सिस्टम चेंज, वन करो जनरल करो ताकि फिर हम पर्टिकुलर्स पे खुद आपको समझ आ जाए। से फॉर एग्जांपल एक चार्ज है Q1, ठीक है, एंड वी हैव गॉट अनदर चार्ज बेटा Q2, अच्छा ठीक? ये दोनों बेटा पॉजिटिव, क्या है? पॉजिटिव। तो से फॉर एग्जांपल बेटा इनके दरमियान का डिस्टेंस जो बेटा x है, अच्छा ठीक? मैं तीसरा चार्ज लाना चाहता हूं, मैं तीसरा चार्ज क्या लाना चाहता हूं बेटा? छोटा q जो पॉजिटिव है, जो पॉजिटिव है। अच्छा सवाल, अगर मैं ये भी चार्जेस प्लस छोटा q का इक्विलिब्रियम देखना चाहूंगा, आपको कसम है बेटा उसको रखना किधर बैठे? मैं रीजन्स पूछ रहा हूं आपको, रुको। रीजन्स 2 है, या तो बेटा Q1 Q2 के बीच में, या Q1 Q2 के दाएं या बाएं, बताओ। शाबाश। लेफ्ट और राइट। चलो देखते हैं आपने क्या बोला। हमने क्या बोला? हमें किसका इक्विलिब्रियम देखना है? प्लस छोटे क्यू का, जो मैं ला रहा हूं, क्योंकि वो फिक्स कर दिया ना। अब अगर इस छोटे क्यू को लाना है तो आपसे सवाल किया गया यार इसको रखेंगे किधर? ठीक है, सानिया कह रही है बीच में, आप कह रहे हो बाहर से, बीच में ही जबान से कॉल ईमान एक चीज पर रोज बीच में। देखो क्यों, समझना अच्छे से बेटा। अगर बेटा मैंने इस छोटे क्यू को पहले बाहर से ही तो बढ़ करो गलती बट फटो था बस बात पूछो आज के दिल के साथ। फॉर एग्जाम्पल यहां पे रखा, ठीक है ना? ये क्या माना ये मिस नियर दफा, ये क्या माना ये मिस वमा इक्विलिब्रियम। नेट फोर्स कितना होना चाहिए था? है मत एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है ना, वापर इन इक्विलिब्रियम से समझ ना। अच्छा अगर ये हो या पर था वन अपर दिनेश सेम मुझे आपकी चीज पॉसिबल क्या? शाबाश दोबारा बीच में नहीं, मतलब इन दो के दरमियान। सपोज बेटा मैंने इसको यहां करा, बीच में कब था? देखो ना Q1 Q2 डिफरेंट है, ये थोड़ी ना Q1 Q2 बराबर है। अगर बराबर होते तो मैं वहां सेंटर्स पे उठाऊं, मैं किस माची सेम समझू कर्नल बनूं। तो बेटा मैं इसको रख रहा हूं सपोज कहीं बीच में, ठीक है, दरमियानी डिस्टेंस जो x1 और Q1 और Q2 के बीच है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल बेटा ये x1, ठीक, एंड देयरफॉर इट विल बी एट अ डिस्टेंस x2 फ्रॉम द अदर चार्ज। फाइन, ठीक है जनाब। चलिए बेटा अगर मुझे इस प्लस q का इक्विलिब्रियम देखना है, इस प्लस q का इक्विलिब्रियम, तो मुझे बताओ बेटा नेट फोर्स पे क्या होना चाहिए? देखते हैं कि नहीं। मायरा Q1 क्या बना? स्मॉल q, the one near towards positive x-axis, so सब बना। at the same time बेटा Q2 जो है वो बोल रहा है Q1 को ताज़गस वापस गुना है कि नेट फोर्स 0 कैसे फोर्सेस आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर मैग्नीट्यूड कहीं से सेम हो गए तो हो गया 0,
है कि नहीं? अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, कर्व बनो। अभी मैं एक्सप्रेशन डिराइव ही नहीं कर रहा, मैं एक कंडीशन लगा रहा हूं। बुजुर्ग दबान है गोबर Q1 is less than Q2। क्या बना? ये मैंने कंडीशन लगाई, ठीक है। आप मुझे बताओ ये Q जो है ये इसके नजदीक होना चाहिए, क्यों उसके नजदीक होना चाहिए? क्यों? चलो देखते हैं, पहले देखते हैं यार, इन दो के दरमियान का फोर्स क्या है? हाँ मानो गामा Q1 स्मॉल q डिवाइड बाय x1 स्क्वायर, जो वो वाला है। सो क्या गामा Q2 Q बाय x2 का। अब समझना है न्यूमरेटर्स के एतबार से Q2 का ज्यादा है, ये न्यूमरेटर बड़ा है कि नहीं? दिमाग लगे का समझ करान क्या कर, ये Q2 ज्यादा था। इफेक्टिवली हमें ये समझ आ रहा है कि जान मेरी, अगर न्यूमरेटर इसका ज्यादा है, हाँ, डिनोमिनेटर इसका बड़ा होना चाहिए। तेरी कैसा ही आंसर काम पूछू गौरवंत ये में न्यूमरेटर क्या लकुट छुना लकुट, डिस्टेंस क्या था उससे x1 काम सबसे कम। जब तू बोल रहा है सर Q2 से ज्यादा Q1 चुना माना, अगर बेटा Q2 ज्यादा है Q1 से, मुझे बताओ x1 और x2 का रिश्ता क्या होगा? शाबाश, x2 ज्यादा होगा। देखो क्यों, पहले समझते हैं इस कंडीशन को। नए से करेंगे, हम बोल रहे हैं स्मॉल q का इक्विलिब्रियम होना चाहिए, यानी कि बेटा f नेट ऑन स्मॉल q शुड बी, ये f नेट किस पे है? इन पे और उन पे नहीं, ठीक है, जिनसे फिक्स समझ तरह। ओके, गोवा गणित का दईम का। अब इसमें कौन सा फोर्स है? इसमें फोर्स है ना F1 यहां और F2 यहां। डायरेक्शंस तो ऑपोजिट है, लेकिन F नेट 0 होने का मतलब ये है कि F1 का मैग्नीट्यूड शुड बी इक्वल टू क्या? F2 का मैग्नीट्यूड। H कितना तला गोबरा तेलमान F1 F2 का बराबर कितना है कि ये इज फोर्स तलामान। शाबाश, हां, गामा Q1 Q by R1 x1 का स्क्वायर is equal to gamma Q2 और Q डिवाइड बाय ये छाल गिनना तला लगाओ कॉन्सेप्ट। गामा सुना, गामा से स्मॉल q सुना, स्मॉल q से फिर क्या सुनेगा एक्सप्रेशन Q1 by x1 by स्क्वायर। ये है कंडीशन ये वाला इक्विलिब्रियम छह जीवन कॉन्सेप्ट छह माना। इफ हमने क्या कंडीशन लगाई थी? Q2 is more than Q1, है ना? खुद ही बताओ, अगर Q2 ज्यादा है तो X2 भी ज्यादा होगा। समझो तरह, यानी कि जब आप दो अनइक्वल चार्जेस के दरमियान इक्विलिब्रियम ढूंढना चाहते हो किसी और चार्ज का, गोबरा सुधरजन तह चार्जेस नजदीक युस चार्ज कमजोर छु, सुधरजन तह चार्जेस नजदीक युस चार्ज कमजोर छु। छा कि ना? अरे खुद ही देख, if Q2 is more than Q1, यही वाली कंडीशन थी ना। लेकिन ये तो मैंने लगाई थी कंडीशन, लेकिन if Q1 would have been more than Q2 तेरे शाबाश, हाँ, अगर Q1 ही बेटा ज्यादा होता तो ऑब्वियस ही बात है न्यूमरेटर ज्यादा होता ना। अगर Q1 ज्यादा है Q1 तो ऑब्वियस ही बात है x1 ज्यादा। समझ रहा है कि नहीं? है Q1 ज्यादा था, हाँ सर x2 छोटा था, है कि नहीं? तो अगर ये था तो ये वाली बात थी, ये क्लियर था। और अगर ये था तो ये वाली बात थी। वो तैसो ना याद था ये कंडीशंस क्या हैं? तैसो जनरल कंडीशन याद था कि अगर अनइक्वल चार्ज ना अनइक्वल और आप एक तीसरे चार्ज को जिसका नेचर बेटा सिमिलर है, जिसका नेचर वो मानता है ये क्यों इक्विलिब्रियम क्या स्टेबल कि नॉन स्टेबल? स्टेबल। हमने पढ़ा था 3 सिमिलर चार्जेस, इसको वहां भी धक्का मिलेगा, अगर इसको यहां लेके जाएगा वो एक बढ़ जाएगा एक घट जाएगा, तो वहां गया वापस क्या कि ना स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक था। अच्छा मैं मानता हूं आकर जब मैं चार्जेस के मैग्नीट्यूड्स की बात कर रहा हूं, अगर एक जो ज्यादा है उससे चार्ज को दूर रखना पड़ेगा, जो कम है चार्ज उसी को नजदीक रहेगा, है कि नहीं? तेरी है कि इक्विलिब्रियम इत गोवा ये चीज क्लियर। लेकिन है कि तो एक एंट्रेंस सवाल मैं मान गोबरा x1 को वैल्यू पूछता हूं, तो समझता ना x1 वैल्यू पूछता, वैल्यू इसका एग्जैक्ट वैल्यू बताओ। शाबाश, कैसे करेंगे वो एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे? हाँ
आपको वैल्यू दिया गया होगा यार, ये 10 कूलम है, ये 15 कूलम है, ये 5 कूलम का लाया बीच में, इन दो के दरमियान डिस्टेंस थी से 20 मीटर। बताओ कितनी दूरी पर x1 तो देखना पड़ेगा ना, समझ रहा है कि नहीं? हाउ डू यू कैलकुलेट? शाबाश, ये हमारे पास ये याद है ना, मुझे समझो हमने इस क्वेश्चन को कहां तक पढ़ा है, यहां तक है ना, यानी कि ये ऐसे याद, इसी चीज को अपनी बेस बनानी चाहिए। बात कर प्रसान क्या इसमें प्रसान वन में एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ x1, हमें मत ये x1 x2 बोल रहा है, x2 में 10 मीटर से टोटल डिस्टेंस शायद ना, तो इस इक्वेशन को आप इस्तेमाल कर सकते हो। बताओ क्या लिख सकते हैं हम? we can also say q1 by q2 बेटा इट इज इक्वल टू, शाबाश, x1 हमें निकालना था ना, डिवाइडेड बाय x2, मान लिखो मैं x2, ये क्या लिखो थे x माइनस x1, वो समझ रहा है कि नहीं? देखो यहां पर आपको दिमाग लगाना होता है, हमें चाहिए x1, दूसरे को हटा दो, हट सकता था ना क्योंकि टोटल डिस्टेंस ने दी है, समझ रहा है कि नहीं? which implies तला मानते q1 by q2 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, शाबाश, x1 but x minus x1 छा कितना तला मानते जीरा के सॉल्व, शाबाश, which implies ना गोट समझ क्या करें x minus x1 divided by x1 चलेगा, is equal to square root x q2 by q1 छा ठीक, which implies तला कुछ क्या कहते हैं square root q2 by is equal to which x by x1 minus x1 ये वन करना अब, और ये बनना 1 प्लस 1 प्लस क्या q2 by q1 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x by x1 चाहिए क्या देखो, सीधे से निकल गया, which implies x1 is equal to मान का दिया बराबर x टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 1 प्लस स्क्वायर रूट q2 by q1। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर x1 तला मान दे x2 का थे बराबर x by 1 जरा करो अब, मैं मुझसे क्या पूछा गया था, कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम q1, तब वो निकला। अगर ये पूछा गया होता कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम q2, तो ना x2 था होनी थी, एलिमिनेट को सुन करो, अगर वो x1 एलिमिनेट करम तो लिखना वो x1 बदलो में x माइनस x2 डिवाइड बाय x2, वो है कि नहीं? एक्सप्रेशन बताओ क्या आएगी, जरा करो, एनालॉजी कैसे इस्तेमाल। We have got various cases of the equilibrium. Fine. शाबाश शाबाश, 10 टुकड़ा दो, हाँ बताओ। x by 1 प्लस माइनस का ना, क्योंकि तू सोचो अगर ये था x2 ऐसे इधर बट x1 ऐसे इधर x माइनस x1 कैसे ना इधर से ना डिवाइड बाय x2, अरे कहाँ गए ये वाली एक्सप्रेशन है ना, x1 के बदले क्या लिखता है x माइनस x2 डिवाइड बाय x2, सो इट माइनस 1 या पोजीशन सूचना अप और तरह एक प्लस का, तो हाँ मतलब नीचे प्लस ही हो, देन क्या लिखता लो पे q1 by, अच्छा ठीक, दिस विल बी एक्सप्रेशन, ठीक है। तो यहां से भी आप समझ रहे हो यार, अगर आपको सिस्टम ऑफ चार्जेस सिमिलर चार्जेस थे, इक्विलिब्रियम चाहिए, आपको तीसरा चार्ज जो है वो पहले बीच में लाना पड़ेगा, है कि नहीं? अब कंडीशन लगा रहा हूं, इफ q1 is equal to q2 तेल क्या है, तेल का h था उन्हीं मंजू, शाबाश, सेंटर एस्पेक्ट इशू दिमाग बनाना चुना माना एक्सप्रेशन चाहती है माना मुझो, हम x1 निकालने की कोशिश करते हैं, x1 निकालने की कोशिश करते, निकालो x by 1 plus 1 ना x by 2 उन्हें ना सब सीधी बात है, तब x1 will be equal to x2 will be equal to x by 2, खेल खत्म। ये को सोन पर्टिकुलर केस समझी तरह, ये जो चीज है ये वाली चीज ये जनरल केस है, यहां से भी दे if q1 is equal to q2 रेशियो 1 आ गया ना, यहां से 1 कब आएगा जब x1 x2 के बराबर, ठीक है या क्लियर था, समझ तो रहा, तो चीज सवाल क्लियर क्वेश्चन, अच्छा करिए सॉल्व।
वन मैंने तलुक पेटिंग किया, तलुक पेटिंग बोथ साइड्स, तलुक पेटिंग both sides. Schon Q1 by Q2, even Q2 by Q1. Who was x minus x1, so guys, sure, it was B. But let's see the talo putting both sides. मुश्किल नहीं है ना, आसान आसान समझने की बात। हम आप इस चीज में पहले भरोसा रखो कि कॉन्सेप्ट हमारे कमजोर गसान प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट दिमो 110%, मगर मसले यह कर पत पे वर्कआउट ये वर्कआउट हे बे कत समझ तरह। मसलन बह पृछ तुम सवाल, मे पता तुम वो सारी सह गलत, यह मे पता तिक यू डू नॉट अप्लाई योर ब्रेन्स। मैं आपसे अभी सवाल करने वाला, कॉपी करो बेटा। जिंदगी में 3 जगह है आपको बेटा ऐसी मिलेगी जहां पर आपको कभी भी शर्माना नहीं चाहिए। एक अल्लाह के सामने, दूसरा पेरेंट्स के सामने कोई चीज कन्फेस करने के बाद, ठीक, और तीसरी चीज पढ़ाई के बाद। ये 3 चीजें इतने मन छुन गए बाकी दुनिया में ये कार जो करूं गोड़ आप तो मान ठीक है। ओके तो गो ये नो सर सवाल सुन, मुझे बता यार, अगर 2 डिफरेंट चार्जेस है, मैं किसी बंदे को यहां पर लाना चाहता हूं, है ना, मुझे बताओ एक बात, क्या बेटा जो ये चार्ज यहां पर लाया गया, ठीक है, इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। जो मैं चार्ज बेटा बीच में ला रहा हूं ना प्लस क्यू, मसला बता पढ़ते समझ बेटा, मैंने लाया 10 कूलम 15 कूलम, पर आपके लिए फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 कूलम लाया। क्या लाया? ना लापुट, you get 10, you get 15, relative unequal magnitudes, मेजर तो सेम है, लेकिन अब मैं यहां पर एक चार्ज ला रहा हूं, कौन सा? 5 कूलम ना 5। तो सवाल करना, सवाल चाहिए से गोबर इस 5 को मैंने लाया, ओके, इक्विलिब्रियम आएगा बीच में, आएगा ना। मैं 10 को यहां पर ला रहा हूं, तब क्या होगा? मैं 15 को यहां पर ला रहा हूं, तब क्या होगा? मैं 20 को यहां पर ला रहा हूं, तब क्या होगा? मैं यहां क्यों के वैल्यूज, डिफरेंट वैल्यूज लाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या इक्विलिब्रियम हमेशा उधर ही मिलेगा? इक्विलिब्रियम होगा मगर अलग-अलग पोजीशन, इक्विलिब्रियम होगा मगर अलग पोजीशंस पे होगा, है ना। इतनी आशा वो अगर Q1 तो Q2 सेम, क्या Q1 Q2 क्या सेम। मैं यहां पर किसी चार्ज को लाना चाहता हूं, किधर पे? सेंटर पे, ठीक है। सेंटर पे तो इक्विलिब्रियम होता है। जो सेंटर पे मैं चार्ज लाऊंगा, हर किसी चार्ज का इक्विलिब्रियम वहीं पे होगा। बताओ, क्वेश्चन लिखो, आप क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन से समझ आएगा। 2 similar charges, each of capital Q units, 2 similar charges, each of क्या is placed along a line, along a full stop. A third charge minus छोटा q, a third charge, समझे, minus छोटा q is placed somewhere between, ठीक है ना, है कि नहीं,
full stop. At which place and of what value, at which place and of what value should this charge be placed, so that the system is in equilibrium. So that क्या सिस्टम इज इन, समझे क्वेश्चन? समझे सब? क्वेश्चन क्या है? एक चार्ज है Q, एक और चार्ज है Q, उनकी दरमियान कोई डिस्टेंस है, वो नहीं बोलेगी कितनी है। हाँ बोलो, विशुद्ध अपान सपोज ये बोल रहा है कि एक और चार्ज है माइनस Q, माइनस छोटा Q, उसको मैं ला रहा हूं और मैं उसको रख रहा हूं कहीं बीच में। समझिए इस माइनस Q का वैल्यू बोल, इस माइनस Q का और इसका प्लेसमेंट बोल, ताकि ये पूरा सिस्टम जो है बेटा इक्विलिब्रियम में हो। गॉड वन टर्म में यहां में अगर प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम जो अनुसुकुस है अनस्टेबल आज ना, अरे ये डिसिमिलर चार्जेस है कि नहीं? मगर वहां पर क्या देखा था हमने? एक और बात पे गई, दूसरी कंडीशन यूज, मैग्नीट्यूड शुड बी डिफरेंट। वही दरअसल छू क्या, आप मुझे बताओ माइनस Q को यहां से रख सकते हो, उसका इक्विलिब्रियम यहां से आएगा? नहीं आएगा ना। क्यों नहीं आएगा? शाबाश, क्योंकि ये वाला दिवस वाल यूर, ये वाला दिवस वाल यूर के ना प्रॉब्लम वो अगर अनुंच येतत मैं शुद्ध समझाऊं एक चीज, मैंने Q1 Q2 को डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स लगाया था, चार जो भी लाया बीच में रखा, मैंने Q1 Q2 अब Q1 Q सेम किया, चार जो भी लाया बीच में लाया, इक्विलिब्रियम तभी मिल सकता है, ठीक है। लेकिन मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, जो बीच में लाया जा रहा है एक तो होता है उसका इक्विलिब्रियम और दूसरा होता है पूरे सिस्टम का इक्विलिब्रियम। जो पिछला क्वेश्चन था बेटा उसमें हमने उस चार्ज की इक्विलिब्रियम की बात की, हमें नहीं पता उसका वैल्यू क्या होना चाहिए था ताकि पूरा सिस्टम भी इक्विलिब्रियम में हो। समझ रहा है कि नहीं? मैं उन कोई मैंने लाया कोई छोटा Q लाया ना, छोटा Q के डिफरेंट वैल्यूज हो गए ना, इट इज यस एवरी छोटा Q विल बी इन इक्विलिब्रियम एट दैट प्लेस, फाइन, ठीक, इन बिटवीन समवेयर, बट एवरी छोटा Q हैज टू possess a particular value so that the system will be in equilibrium। सिस्टम का इक्विलिब्रियम समझते हो? सिस्टम में हर कोई चार्ज इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, समझ रहा है कि नहीं? इधर कुछ भी इधर सवाल करा तो ही मेरे पास दो चार्जेस है कैपिटल Q और मैंने एक छोटा सा चार्ज माइनस Q लाया और उसको क्या रखा बीच में कहीं पे, ठीक है। तो जो सवाल ये क्या था वो मेरे को वैल्यू क्या है ताकि सिस्टम ऐसे इक्विलिब्रियम समझ तो ना क्वेश्चन, चलो आप करिए अपनी सॉल्व। शाबाश, पोजीशन होगी डिस्टेंस कहां, पोजीशन होगी डिस्टेंस का, इट इज ट्रू। ये सोचने की जरूरत ही नहीं, क्यों? क्योंकि तब हम इन दो को फिक्स करेंगे, तब उसे तलाश समझ से क्या दलील कैसी, यानी कि अगर इसका इक्विलिब्रियम देखना है तो नेट फोर्स इस पे कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए, है कि नहीं? और ये तो पता ही है अगर Q1 Q2 के बराबर है तो डिस्टेंस हाफ हो जाती है इररेस्पेक्टिव। सर वहां पर तो रिपल्शन है लेकिन बेटा यहाँ अट्रैक्शन, ये जो बना ये मिस वाल मेनिश, ये जो बना ये मिस वाल मेनिश बना नेट फोर्स को 0 कार गए 0, शाबाश वो वाली कंडीशन है। तो क्या आएगा? शाबाश R1 will be equal to R2 will be equal to capital R by 2, जो अगर कैपिटल R था ये, ठीक है ना, मतलब टोटल R, ठीक है। लेकिन अब आपसे सवाल किया जा रहा है, अब आपसे सवाल, अगर इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रहना है, सिस्टम को देखो, सिस्टम की बात अलग है और इंडिविजुअल चार्ज की बात, अगर इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रहना है तो बेटा बताओ कि इस माइनस Q का वैल्यू क्या होना चाहिए? माइनस कैसे आसन नेचर का ऑपोजिट आसन ठीक है इस ओन माइनस, मगर वैल्यू क्या था बस ताकि रोज इक्विलिब्रियम में शाबाश क्या करो सेम मैग्नीट्यूड मतलब लेकिन तब अनस्टेबल हो जाएगा, सोचना पड़ेगा। शाबाश, मैंने छोटी सी बात आपके सामने की, मैंने एक केस लिया आपके पास, मैंने दो चार्ज लिए मैग्नीट्यूड सेम डिफरेंट था, नेचर सेम था, छोटा सा चार्ज बीच में लाया, उसका इक्विलिब्रियम देखा, बोला सर बीच में ही होना चाहिए तभी इक्विलिब्रियम आएगा, बोला कि नहीं? तो फिर हमने वो कंडीशन निकाल दी उसके, ठीक। अब मैंने क्या किया, अब मैंने दो सिमिलर चार्जेस लाए, सिमिलर मे और मंदस चार्ज मगर उन्होंने माइनस क्या मन से इक्विलिब्रियम आता है दशन खोवर इक्विलिब्रियम क्लियर छा। सवाल छु लकुट, सवाल छु गोबर यत
ये इज इट पॉसिबल दैट एवरी माइनस क्यू सपोज ये 10 है तो ये भी 10 है ना, है कि नहीं? अब बीच में लाना है चार्ज। अगर उस चार्ज का इंडिविजुअल इक्विलिब्रियम देखना चाहता है तो कोई भी ला, कोई मसला तो ला -5 -10 -20 -100 कुछ भी ला, माइनस वाला ला, वो बैठेगा उधर, कोई मसला। लेकिन सवाल दूसरा है, सवाल है अगर इस पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रहना है तो इट कैन नॉट बी पॉसिबल कि एवरी माइनस क्यू विल कम एंड सिट देयर। समझ तरह तब प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, मतलब फिक्स्ड नहीं है। हाँ, समझ रहा है? तब सिस्टम पकड़ना है ना। तेवीस में बता क्या है इसका, सुन तेवीस का सुन, ये वाला इसको क्या बोल रहा है दरअसल, दूर जाओ। लेकिन ये क्या इसको तब बोलेगा, तुझे ना सुना गजन हमसे दूर क्या चाहिए में नहीं मान सर वो इसके 4 टाइम्स होना चाहिए। एग्जैक्टली देखो देखो देखो, समझो समझो समझो। जब हम इसका इक्विलिब्रियम देख रहे थे ना, इसका उसने हमें जगह दी कहां पर रखना है, समझिए दौरान। लेकिन बेटा सिस्टम का इक्विलिब्रियम कहता था कि हर कोई चार्ज सिस्टम में जो है सो क्या कैसा इक्विलिब्रियम, यानी कि उस पे नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0। तो चल बता इस सिस्टम में कितने चार्जेस है, तो कोई भी चार्ज अलग से और लेते हैं। सपोज ये वाला चार्ज लेते हैं, ये मिस चार्ज पर थी ना फोर्स, ये क्या मना है मिस वाला में इनिश, मगर ये क्या मना है मिस गाज दाबा। तो इसे समझता रहा, जब मैं इसका इक्विलिब्रियम देख रहा था तो इस पे फोर्सेस देख रहा था। लेकिन अगर सिस्टम को इक्विलिब्रियम में बैठना है तो हर किसी चार्ज को इक्विलिब्रियम है कि नहीं। तो मैंने अब एक रैंडमली सिलेक्ट किया, क्योंकि मैंने क्यों इसको सिलेक्ट किया, क्योंकि ये हिशी का था छना क्यों खुद क्यों ही तला बनी होते गोबू। ये क्या माना ये मिस बल में निश किस फोर्स से, हाँ गामा क्यू माइनस डिवाइड बाय आर, वो आर माना चलो R1 का स्क्वायर, ठीक है वो चले असली R/2, चलो R1 का स्क्वायर, ठीक। ये का मेरे बराबर गामा कैपिटल Q डिवाइड बाय R का स्क्वायर, सुना? क्योंकि ये और ये आपस में बोल रहे हैं ना रिपल्शन, सुनना ये समझ छो तरह क्लियर छा तला मन था नजर थे, which implies गामा, हाँ गामा गामा कट गया, कैपिटल क्यू के साथ अब रहा -Q बाय R स्क्वायर बाय 4, क्योंकि R/2 है उसका स्क्वायर हो गया तो ये इज इक्वल टू Q बाय R स्क्वायर, कट गया एक, विच इंप्लाइज ये कैसा मल्टीप्लाई होता है, स्मॉल q इज इक्वल टू माइनस कैपिटल Q इनटू 1/4 डिवाइड बाय 4। क्या तो ये समझ आ रहा है, छोटा q जो है वो नेगेटिव होना चाहिए, वो नेगेटिव। और दूसरी बात क्या, उसका वैल्यू Q/4 होना चाहिए। अगर Q/5 आना, 3 टाइम्स Q आना, बाकी सब वैल्यूज पे वो इक्विलिब्रियम होगा, लेकिन इस स्पेशल वैल्यू पर ही पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। समझ आ रहा? ओ क्लियर है कि नहीं? पूरे सिस्टम का इक्विलिब्रियम समझो और इंडिविजुअल चार्ज का इक्विलिब्रियम समझो। It is not that every Q will come here and the system will be in equilibrium. It is for the specialized case only beta that the system will be in equilibrium. समझ चुका ना? और जो पिछला वाला केस था ना, हमने कहा था कि सर 3 सिमिलर चार्जेस कभी भी इक्विलिब्रियम में होंगे ही नहीं। वो कहा कि क्यों? क्योंकि इनके आपस में रिपल्शन है। और आपने पॉइंट ही लिखा था, इनमें आप इक्विलिब्रियम ढूंढ ही नहीं सकते। क्या क्लियर था? सो रिमेंबर, जो बीच में आप जो भी आप चार्ज लाना चाहते हो, एग्जाम में क्वेश्चन को समझना, सुपरसेल भाई इक्विलिब्रियम 1 ठीक है, जाय कर जो गड लोकेट तत खतर के पन पन्निस जुस उनसन तपर नेट फोर्स 0 पर वो सिस्टम, तो सिस्टम में कोई एक इंडिविजुअल चार्ज ले लो, उस पे देखो नेट फोर्स 0 करके आपको वैल्यू क्या मिलता है। इट इज नॉट दैट कोई भी आएगा तो विच घुमा के चले। इट इज नॉट दैट एवरीवन विल कम एंड टीच फिजिक्स, अच्छा ठीक, एक पर्टिकुलर वैल्यू ही आपके साथ इक्विलिब्रियम ले पाता है। समझ रहा है कि नहीं? फॉर एग्जांपल बान पका ब्याह कर टीचर मतलब परनाउंस, इट इज नॉट दैट ही विल कम एंड ही विल बी 110% परफेक्ट। क्यों? क्योंकि आपका बेटा इक्विलिब्रियम मेरे साथ बन चुका है। समझ रहे? सो इक्विलिब्रियम एक पर्टिकुलर शख्स के साथ ही आता है, उसका वैल्यू निकालने के लिए सिस्टम का इक्विलिब्रियम ढूंढोगे, ना कि उस इंडिविजुअल चार्ज का, अदरवाइज धोखा खाओगे। तो एक बात सीधे क्यू भी अगर कर्ड वन सर कोई भी लाए ना इधर -4 वो नहीं बैठेगा, इधर बैठेगा, क्यों नहीं बैठेगा? -5 लाए वो भी बैठेगा,
लेकिन मसला है -5 बैठेगा तब इन दो को फिक्स करना पड़ेगा। समझ तरह अलबत्ता अगर तू ये वाला वैल्यू लाएगा सिस्टम में पान में क्या पान समझ तरह क्लियर छा ये सवाल नीटस मज 120 लट कुछ जे मेन 2015 में बेटा सवाल आया है। सवाल सवाल स्क्वायर है एक बेटा और उस स्क्वायर के 4 कोनों पे 4 माइनस क्यूज लगाए गए। ठीक स्क्वायर 4 कोनों पे दबान मंथस वन 4 छोटा क्यूब हाँ बीच में आपको खुद बोलना है बुझो समझने का इस पूरे सिस्टम को बेटा अगर इक्विलिब्रियम में रहना है पूरे सिस्टम इस क्यू का वैल्यू क्या होगा जरा मुझे बताओ शाबाश पूछ क्या है ऑप्शन का सुने आंसर कौन क्या मुझे जो अप्रोच उस देखो समझना है यहां पर मैं किसी को भी लाऊं इनको फिक्स करके वो बैठेगा इधर क्या इस नेट फोर्स एट द सेंटर विल बी 0 याद है आपको वो सवाल जो मैंने पहले गुलाम सवाल के वक्त किया रेगुलर सिस्टम वहां पर हम बोल रहे थे नेट फोर्स एट द सेंटर इज 0 वो इक्विलिब्रियम है लेकिन किसका उस छोटे चार्ज जिसको बीच में तो रखे तो ये समझता ना मगर हमें सिस्टम का इक्विलिब्रियम चाहिए इसलिए इस क्यू का एक स्पेशलाइज्ड वैल्यू होगा या सुझाव फिक्र तरह याद करना था तिम दो यमन दो ना से काबिल हो बो से बना क्यू छुई नेट फोर्स को तो ये 0 गोबरा या छुई इक्विलेटरल ट्रायंगल क्यू छुई वाट सेंटर पे कहां आप ही ने कहा था नेट फोर्स 0 इक्विलिब्रियम है लेकिन किसका उस चार्ज का जो तो बीच में रखेगा लेकिन यहां पर सवाल कुछ अलग है यहां पर तो किसी को मिला उस पर नेट फोर्स होगा ही नहीं ना का दुश्मन तो ना का सुख होगा ठीक है लेकिन जे पता इंशाल्लाह बजट जी पर ये सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में थाउन तेरे आशी तक क्यूस का पर्टिकुलर वैल्यू सु वैल्यू बनता अपनी मर्जी है हमें मत उसके साथ है ही गार्ड्स इसलिए योर आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ कैपिटल क्यू क्योंकि इसने सिर्फ वही दिया है ना चलो भाई शाबाश हाउ डू यू अप्रोच इट आई एम गिविंग यू इनफ टाइम यू कैन इजीली गो थ्रू इट क्वेश्चन तोरी फिक्री कर 5/4 5/4 तब हम क्या करो टाइम हाँ बटन बता समय उनके जो समय 1 पहले लिया था को चलिए देते हैं पाक से तो मैंने क्योंकि सिमिलर है तो किसी एक पे काम चल जाएगा बता एक तो जो राइट साइड ये क्या बनाने में समझ नहीं है ये क्या बनाए में समझ नहीं है सपोज स्क्वायर का नाम देते हैं ए बी सी और तो इसमें बच्चा फोर्स डी की तरफ से ये है और फोर्स बी की वजह से ये है मगर ये चुनाव में माना क्या था क्या माना ये कुछ फोर्स ड्यू टू सी तो 3 फोर्सेस को बोल रहे हैं तो दफा ही हो जाए अब अगर इस चार्ज को बचाना है बचाने की क्षमता किसके पास बचाने की क्षमता इसके पास है देखो कसम है कि गचा उसमें पॉजिटिव की नेगेटिव समझी तरह या फिक्री तरह ये कम मतलब चाणक माइनस क्यू तक
सो रोज इक्विलिब्रियमस पान मगर सिस्टम रोज इक्विलिब्रियमस में यार फिक्र छता ना। तो यहां पर देखो कंफर्म हो गया वो छोटा q जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों पॉजिटिव होगा? पॉजिटिव की वजह से वो इस माइनस q का बोलेगा चशिया दिवान त्रे नफर दाग वाला गुबरा मीन पता सब हर साइड से दाग लगा इंसान वाला चीज में निश ना या क्लियर था वो इट हैज टू बी पॉजिटिव। पहली चीज 4 चॉइसेस में 2 आंसर्स हमें कट गए क्योंकि वो दोनों नेगेटिव्स थे। 50-50 बने हुआ थी मगर वो जो वैल्यू यो छानो तब तो आशु 11 वेक्टर पढ़ूं छुना पढ़ूं लजो मोय वही चलती तो शी कसम यूज ये फोर्स छु थाउ सेंटर ओ तेल छुका से माला गोबरा ब्लैक एक शॉर्ट एक्सप्रेशन एफ ए ओ का जो मैग्नीट्यूड होगा मैग्नीट्यूड एफ ए ओ ए से ओ की तरफ जो लगेगा वो फोर्स सो का बराबर हां सो आज बराबर बट समझ में इसका सो आज बराबर एफ सी प्लस एफ सी प्लस क्या इन दो का रिजल्ट वो भी वहीं से होगा ना इसलिए सिंपली प्लस करेंगे। टू इक्वल वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड में आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट 90 रिजल्ट ना सन बीच में से मतलब एफ सी से समझ रहा है कि नहीं? तो यार इन दो का रिजल्ट एक और फोर्स है एफ बी डी क्या समझ था ना यानी कि एफ बी डी का मैग्नीट्यूड प्लस एफ सी का मैग्नीट्यूड होना चाहिए बराबर एफ ए ओ के मैग्नीट्यूड के बराबर। ये क्लियर अच्छा तो लवान थे एफ ए ओ इज इक्वल टू हां एफ सी का मैग्नीट्यूड प्लस क्या एफ बी डी का मैग्नीट्यूड। क्लियर अच्छा यार ठीक छा ए ना तो मैंने सच से क्या ई की वर्ष करंट ट्रेड या जो सिंपल यू शुड रिजल्टेंट एज कड़े फोन एंगल चेक करके ये रिजल्टेंट वरना पहले इन दो का रिजल्ट निकाला था स्क्वायर रूट एफ स्क्वायर प्लस ट्वाइस एफ एफ cos ऑफ 90 ये है ना सुधा पद का लगा हुआ सो फार्मूला tan बीटा छ बराबर b sin थीटा डिवाइड बाय a प्लस b cos थीटा का सच परेशान सर प्लस थीटा क्या है इससे से सवाल बना दो फोर्सेस है उनका मैग्नीट्यूड सेम है एंगल 90 है रिजल्टेंट थ्रू हाइपोटेन्यूज शॉर्ट अच्छा कितना तो ये यहां से आएगा ऑलरेडी एफसी वहां से उन दो को जोड़ करते हैं इस वक्त वेक्टर अलजेब्रा जरूरत ही नहीं क्योंकि डायरेक्शन सेम है ऐड सिंपली कर देंगे मैग्नीट्यूड्स को वो बराबर होना चाहिए इसके मैग्नीट्यूड। ठीक छा पक्ष से जिगर मान सकते मैग्नीट्यूड्स की बात हो रही आंसर बताओ वन सा गोरा एफ ए ओ हां किसके बराबर है गामा क्यू स्मॉल क्यू है ना डिवाइड बाय व्हाट डिस्टेंस बताओ ये बेट यू और तम क्या डिस्टेंस आसान a रूट 2 है ना आसान इसका आधा वो ना a बाय रूट 2 ये गोवा उसी का स्क्वायर और ये परेशानी है क्या वो पढ़ाओ गोबरा स्क्वायर तो ये स्क्वायर जो a पातो से आप हिसाब विमान तो ना पाइथागोरस थ्योरम तेम बिचारे से वो मत सर मत ऐसे आगे इक्वेशन हवा क्या गोबरा ये मतलब स्क्वायर रूट 2a चुना मगर इसमें कोड ए रूट 2 का आधा यानी कि डिवाइड बाय 2 तो रूट नीचे आएगा ए बाय 2 मैग्नीट्यूड दिख रहा है बच्चा है ना ठीक मैग्नीट्यूड जब ले रहे हमने डायरेक्शन ली है ना समझ करा ओके सुधा चुका बराबर एफ सी वहां से एफ सी छू क्या ये वाला वहां से वो कितना है गामा q1 q2 को ना q स्क्वायर डिवाइड बाय a हां रूट 2 का स्क्वायर है ना ये तो मैग्नीट्यूड है प्लस fbd व्हाट इज fbd ये सर फंस गए ना अब यहां पर रिजल्ट चाहिए दरअसल दो फोर्सेस को लेकिन दिमाग लगा भाई ये तो इन्हीं दो का रिजल्टेंट है जब परसों एक सवाल ऐसा किया था अगर ये f है ये भी f है तो चुना सही रूट 2f ओ तो हो माई ये f है ये भी बेटा f है एंगल कितना है रिजल्टेंट जो होता है बेटा वो रूट 2f होता है ओत्र होम है पर तुम वीडियो पर चेक लिंक आसी डिस्क्रिप्शन में तो f रूट 2f अच्छा ठीक तो यार बता रूट 2f कितना रूट 2f लिखते हैं इसके बाद रूट 2 इनटू f छू क्या मगर ये वीडियो होता fd या fb कौन सा fd या fb कूदा हां गामा
बे क्यू स्क्वायर सुना डिवाइड बाय ए स्क्वायर खेल गया खत्म फिर तो सारी कर दो इक्वेशन सोरी वन के मस्त वन क्या कहते हैं गामा उस गामा से तिमन दोहन ते आ क्यू से एक स्क्वायर से के बोल ए स्क्वायर से ये बेचन ए स्क्वायर थे यस आज उसमें स्मॉल क्यू बदला वन क्या है स्मॉल क्यू डिवाइड बाय 1/2 स्मॉल क्यू डिवाइड बाय 1/2 क्योंकि स्क्वायर है ना इज इक्वल टू हाँ क्यू बाय 2 प्लस क्यू बाय ये तो खत्म ही है √2 सुना ये 1/2 मैं सबको दूं है कौन है क्यू इज इक्वल टू 1/2 जब इसको देंगे तो ये बनेगा 1/2 when q by 4 बना गुरु चोर प्लस जब वो करेगा तो आएगा q by √2 आएगा कि नहीं एलसीएम निकालना आता है 4 और √2 का एलसीएम निकालते हैं आज चल उस तरीके से वन कैश हां शाबाश तो छोटा q बेटा विल बी इक्वल टू q चा कॉमन है अंदर कड़ो एलसीएम बड़ा 4 √2 अंडर √2 स्क्वायर √2 हां you gonna √2 plus 4 goes you should not answer game much sajan thank you but saji तो अच्छा है लेकिन √2 was not common लग रहा है तला मानते क्या कैसे हम 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का जगह देखो है ना 2√2 into √2 को ना 2 बेचो आप 2 है ना 4 मगर देखो 4 के बदले ये लिख सकते हैं है ना तो √2 में कॉमन एक बार निकालो √2 निकालते हैं बाहर √2 बाहर निकालते हैं अंदर क्या रहा 1 प्लस 2 √2 रूट ना भाई क्योंकि आप √2 रहा डिवाइड बाय 4 √2 है ना तो गोबरा ये सुना आपसे कौन सा आंसर थे छोटा क्यू अब मैं फाइनली लिख रहा हूं आंसर छोटा क्यू जो ये बीच में निका टू था ये किसके बराबर है हाँ कैपिटल क्यू डिवाइड बाय इनटू 2√2 प्लस 1 अब खुद देख आंसर क्या क्या है Q/4 आया था पिछले वाले केस में लेकिन आज क्या था अलाउ ठीक है सिस्टम बाकी चार्जेस भी ठीक है और दूसरी चीज ये इसका नेचर भी तेरे को समझ आ गया है ना और ये नहीं है कि कोई भी चार्ज इधर आएगा तो सिस्टम इक्विलिब्रियम है इसी वैल्यू पर सिस्टम इक्विलिब्रियम क्लियर चार फिक्र तो रहा पढ़ा करो बाकी केस डिस्कस थैंक यू सो मच यस दिस इज द आंसर